आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए वज़ीर आला के तौर पर हल्फ ले लिया है। सैनी ओबीसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और कुरुक्षेत्र हल्के से रुकन असम्बली हैं। क़ब्ल अज़ीम मनोहर लाल खट्टर और उनकी काबीना ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। सीए के निफाज के बाद दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर दिल्ली पुलिस और RAF को तैनात किया गया है। दूसरी जानिब जमुना पार्क के इलाकों मसलन सीलमपुर और जाफराबाद वगैरह में भी दिल्ली पुलिस और RAF फ्लैग मार्च कर रहा है। सीए के निफाज का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद रद्द-ए-अमल आने का भी सिलसिला जारी है। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने कहा कि मैं इसे गलत मानता हूं और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर मैं मुस्लिम लीग की हिमायत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस की हुकूमत आती है तो हम इसे वापस लेंगे। The same stand that I took in Parliament, both when they introduced the bill and when the debate on the bill happened in the Lok Sabha. And I can tell you, I consider this morally and constitutionally wrong. Because the basis on which partition occurred was one country saying that religion is the basis of their nationhood, and they went off and created Pakistan. And Mahatma Gandhi onwards, all our other leaders, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Ambedkar said, no, religion will not be the basis of our nationhood. Our nationhood is about, our struggle for freedom was for everyone, and the constitution and the nation we create will be for everyone. On that basis, we created a constitution which you cannot discriminate against people because of their religion or their caste, their color, their language, whatever. If you're a citizen of India, you have the same rights. गुजरात अहमदाबाद में बाबा कौम महात्मा गांधी के आश्रम की तज़ीनकारी की गई, जिसका वज़ीर आज़म मोदी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि 12 मार्च वो तारीख़ी दिन है जब बापू ने आज़ादी की लड़ाई का रुख तब्दील कर दिया था और दांडी मार्च तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की नए युग के सूत्रपात करने वाली। दिल्ली के LG VK सक्सेना और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक मंसूबे का इफ्तिताह किया। ओखला तह खंड में इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट का इफ्तिताह किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बड़ा हादसा पेश आया है। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के मुताबिक एक बेकाबू ट्रॉली बारात में घुस गई, जिसकी वजह से 6 अफराद की मौत हो गई है और तकरीबन 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। मजहबी मकामात के साथ साथ बाजारों की भी रौनक बढ़ गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ लोगों ने इफ्तार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सऊदी अरब के शाह सलमान ने आलमी बिरादरी से फिलिस्तीन में 5 माह से जारी जंग में फायरबंदी का मुतालबा किया है। शाह सलमान ने अपने पैगाम में कहा है कि हम इस बाबरकत महीने में भी अपने फिलिस्तीनी भाइयों के मसाइब और उनके साथ रवा रखने वाले सलूक को देख रहे हैं, जिससे हमारे दिल गमों से भरे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के माबैन भी कई माह से जंग जारी है, जिस पर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करने और सफ़ेद परचम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। मॉस्को ने पोप के इन बयानात को मुज़ाकरात का एक मौका करार दिया है, जबकि जर्मनी ने इस पर नागवारी का इजहार किया है। गजा में एक फिलिस्तीनी खानदान अपने तबाहशुदा घर के खंडरात के ऊपर इफ्तार करते हुए गुज़िश्ता बरसों की इफ्तार दावतों को याद कर रहा है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।